हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 के ठीक पहले के एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 10 से। आई होप सो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाए थे फॉर्मूलोस के ऊपर, वो सारे के सारे आप देख के आए होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाओ वो दोनों वीडियो देख के आओ ताकि ये आपको बड़े ईजिली समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 10 से। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 sin π/6 sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 इक्वल्स टू 1। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 3 टाइम्स sin π/6। व्हाट इज sin π/6? π/6 इज सेम एज 30 डिग्री, तो sin π/6 होगा 1/2 इंटू sec π/3। sec में π/3 मतलब 60, तो sec 60 इज 2 माइनस 4 टाइम्स sin 5 π/6। sin 5 π/6 5 हमारी टेबल में नहीं होता है, राइट। तो 5 π/6 को हम कुछ चेंज करके लिख सकते हैं 5 π/6। डिनोमिनेटर में 6 है, राइट। ऊपर 5 को कुछ ऐसा ब्रेक करो कि 6 आ जाए, तो 5 पाई को हम लिख सकते हैं 6 पाई माइनस 1 पाई, राइट। 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई हो जाएगा, इनटू इसी के आगे इनटू cot π/4, एंड cot π/4 इज व्हाट 1, तो इनटू 1। ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं आगे। 2 से 2 कटा, 3 माइनस 4 टाइम्स। अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, 6 इधर अलग इधर अलग, 6 कटेगा, बचेगा 5 माइनस, और इसके अपॉन में आएगा π/6 इंटू 1। ओके, दिस इज 3 माइनस 4 टाइम्स साइन, क्या आपको याद है पाई माइनस π/6 क्या था? मैंने इसकी ट्रिक आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है। पाई माइनस π/6, आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और चेंज भी नहीं करता, तो साइन π/6 ही रहेगा। जिसको कुछ नहीं समझ में आया बेटा पहले वीडियो देख के आओ पुराना वाला, ठीक है। ओके, इनटू 1। अब 3 माइनस साइन π/6 कितना होता है? साइन π/6 इज 1/2, तो 1/2 इंटू 1, सॉल्व करो 2, तो दिस इज 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, दैट इज इक्वल टू 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड। जिसने पुराने वीडियोस देखे बहुत ही इजीली आ गया होगा, राइट। ओके, नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15, तो साइन 15 इज व्हाट? 15 को लिख सकते हैं हम साइन, क्या इसको हम 45 माइनस 30 कर दें। आपको सर इसको इसमें क्यों ब्रेक किया बेटा? क्योंकि साइन 45 भी आपको पता होता है और साइन 30 भी पता होता है, तो आपके मन में आएगा क्या सर इसको हम ये नहीं ब्रेक कर सकते, साइन 60 माइनस 45। तो आपकी बात सही है, आप इसमें ही ब्रेक कर सकते हो, तब भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों में आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो किसी एक को फॉलो अप करते हैं। तो देखो बेटा इसके बाद क्या है, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, राइट। तो दिस इज साइन 45, याद है आपको क्या होता है? दैट इज 1/√2। कॉस 30 क्या होगा? √3/2 माइनस कॉस 45 याद है आपको 1/√2, एंड साइन 30 इज 1/2। इसके बाद ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, और क्योंकि डॉटर सेम है तो इसको आप एक बार में ले सकते हो 2√2 अपॉन में √3, सॉरी न्यूमरेटर में √3 माइनस 1। बस यही आपका आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो इसको। इसके बाद स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12। क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan
13 पाई बाय 12। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। tan 13 पाई बाय 12। देखो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 12, तो आप कोशिश करो ऊपर भी कुछ 12 में ब्रेक कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 12 नीचे लिखे रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं 12 पाई प्लस कितना 1 पाई, राइट। इसके बाद आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेना, 12 से 12 कट जाएगा, तो दिस विल बी tan पाई प्लस पाई अपॉन 12। ओके, तो बेटा ये तो एक फॉर्मूला आ गया tan पाई प्लस पाई बाय 12 का। क्या आपको याद है लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि कैसे आप tan पाई बाय x की वैल्यू बता सकते हो? तो उसमें आपने क्या सीखा था, tan पाई प्लस x इज tan x। तो ये भी वही होगा, tan पाई प्लस x इज क्या, tan x। x की जगह पे क्या लिखा है, पाई बाय 12। सो दिस विल बी सिंपली tan पाई बाय 12। ओके, इसके बाद अब tan पाई बाय 12 आप पता है क्या होता है आपको, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 नहीं, पाई बाय 12 हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें दोबारा से कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो क्या है, tan अपॉन में क्या लिखा है 12, आप ऊपर क्या लिखा है 1 पाई। क्या आप 1 पाई को ब्रेक कर सकते हो? 1 पाई को कुछ इस तरह से ब्रेक करो कि जो भी नंबर्स आए वो 12 से कट जाते हो। जैसे कि मैंने कहा 1 को आप लिख सकते हो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। क्या फ़ायदा, देखो 4 भी 12 से कटता है और 3 भी 12 से कटता है, और 4 में से 3 गया 1, ये परफेक्ट है। अब दोनों को सेपरेट करो, जैसे ही आप 12 सेपरेट करोगे तो 4 1 जा, 4 3 जा, तो दिस विल बी tan पाई अपॉन 3 माइनस 3 से कट करोगे तो 4 आएगा, दिस विल बी tan पाई अपॉन 12, राइट। तो आपको कहे सर यहाँ तक तो सॉरी पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4। ओके, तो इसके बाद क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो पाई बाय 3 भी आपको पता होता है और पाई बाय 4 भी आपको पता होता है, तो सिंपली आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, दैट इज tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो दिस इज tan पाई बाय 3 tan पाई बाय 4, राइट। इसके बाद आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, बस उठा के वैल्यूज पुट कर दो। तो tan पाई बाय 3 इज व्हाट, पाई बाय 3 कितना होता है √3, तो दिस इज √3 माइनस tan पाई बाय 4 इज 1 होल अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 कहाँ गया, दैट इज √3 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज व्हाट 1, तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। इसके बाद इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 माइनस 1, एक बार दोबारा मैं लिख ले रहा हूँ, क्या लिखा है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, √3 प्लस 1। रैशनलाइज कैसे करें, जो भी डिनोमिनेटर में है इसके ठीक अपोजिट साइन से, दैट मीन्स √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से आप इंटू कर दो, तो ऊपर क्या बना √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ऊपर सॉल्व करो, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1 माइनस 2ab होल अपॉन 3 से 1 गया 2, और फाइनली 3 प्लस 1 इज 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लो तो दिस विल बी 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कटा, सो हेयर इज द फाइनल आंसर 2 माइनस √3। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल नंबर 13 सॉरी। क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई
इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। तो ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड इज व्हाट, sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, sin x प्लस वाई का क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y होल अपॉन sin x माइनस वाई का फॉर्मूला sin x cos y माइनस cos x sin y, राइट। ओके, फिलहाल आपको क्या चाहिए, राइट साइड में tan चाहिए। डू यू रिमेंबर व्हाट इज tan? tan इज साइन अपॉन कॉस, मतलब कुल मिला के आपको डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को, डिनोमिनेटर पार्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, इसी कॉस से। लेकिन कॉस क्या, यहाँ तो दो है x और y, तो दोनों से डिवाइड कर दो, कॉस x से भी कॉस y से भी। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस x कॉस y, राइट। तो इसको सिंपली बार नोट करते हैं, साइन x cos y प्लस cos x sin y, और दोनों को डिवाइड कर दो किससे, cos x cos y से, cos x cos y, cos x cos y, और होल में नीचे लिखा था sin x cos y, sin x cos y माइनस cos x sin y माइनस cos x sin y, इनको भी डिवाइड कर दो, cos x cos y से, cos x cos y से। देखो क्या कट रहा है, cos x कट गया, cos y कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटा, यहाँ पे cos x कट गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, क्या बचा है, तो दिस इज sin x बाय cos x, दैट इज tan x प्लस sin y बाय cos y इज tan y होल अपॉन sin by cos is tan x tan y, सॉरी cos y कट गया, तो यहाँ पे tan y नहीं आया होगा, केवल बचा tan x, बीच में माइनस, और इधर आ गया tan y। क्या यही प्रूफ करना था, tan x प्लस tan y और tan x माइनस tan y, ये हो गया RHS प्रूफ्ड। इजी था क्वेश्चन, राइट। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। क्या कह रहे हैं, शो दैट tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ओके, तो बेटा अगर आप इसमें देखो तो इसी फॉर्मूले में tan 3x भी लिखा हुआ है और tan 2x भी लिखा हुआ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग, क्या आपको याद है वो फॉर्मूला, आपने tan 3x का कैसे डिराइव किया था। तो tan 3x का फॉर्मूला डिराइव करते समय आपने tan 3x को ब्रेक किया था tan 2x प्लस x में, राइट। फिर इसके बाद आपने tan x प्लस y का फॉर्मूला यूज़ किया था, क्या था वो, tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। इसके बाद आपने tan 2x का फॉर्मूला पुट किया था, बट यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला आप मत पुट करना। रीज़न, tan 2x जो आपको प्रूफ करना है ना, उसमें tan 2x एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट ना करते हुए आप बस इतना करो, इसको क्रॉस ऊपर ले जाओ, तो tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x tan x बराबर क्या आया, tan 2x प्लस tan x। बेटा इंटू करो, tan 3x बन जा, दैट इज tan 3x माइनस tan 3x को इंटू करो, तो दिस विल बी tan 3x tan 2x tan x। वहाँ पे लिखे रहने दो tan 2x प्लस tan x। आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। राइट साइड में क्या था, tan 3x आ चुका है, यहाँ पे tan 2x उधर ले आओ, tan x को भी इधर ले आओ, ये लाइन क्रिएट हो गई।
तो क्या बना, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और इस माइनस को उस पर ले जाओ तो दैट विल बी tan 3x tan 2x एंड देन tan x। यही तो है, बस लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। आप चाहो तो उसको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, हो गया ये प्रूफ्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या प्रूफ करना है, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2 cos x। राइट, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज, बेटा एक बार नोट कर लेना पहले, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। राइट बेटा बहुत ही इजी है, अगर आपने कैच कर लिया फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, cos x प्लस वाई है, फिर वही cos x माइनस वाई है। डू रिमेंबर द फॉर्मूला, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई का फॉर्मूला, दैट वाज 2 टाइम्स cos x cos y। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स cos x, x मीन्स पाई बाय 4 और cos y की जगह पे x लिखा हुआ है, तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला। राइट, अब 2 टाइम्स cos पाई बाय 4 याद है आपको, cos में पाई बाय 4, पाई बाय 6 तो था √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2, तो अगर हम cos पाई बाय 4 की बात करें दैट वाज 1/√2 इनटू cos x लिखे रहने दो। ठीक है बेटा, इसको कट करोगे तो √2 आएगा, कई बच्चों को दिक्कत आती है 2 को √2 से कट करने में, तो सोचो जरा 2 क्या होता है, √2 इंटू √2 अपॉन क्या लिखा है √2, तो एक √2 कट जाता है, तो ये एट द एंड जो आंसर आता है दैट इज √2, तो दिस इज √2 cos x, और यही था राइट हैंड साइड। हो गया ये प्रूफ्ड। वीडियो को पॉज करो और नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कहता है, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इक्वल्स टू cot x। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें सिंपली ऊपर क्या लिखा है, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, नीचे क्या है sin x माइनस sin y, केवल आप इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो एंड इट विल बी प्रूव टू cot x, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड मैंने एक बार नोट कर लिया है इसको, ये केवल नोट किया है बस। फॉर्मूला लगाओ cos x प्लस cos y, क्या आपको ध्यान है क्या था फॉर्मूला, 2 cos x प्लस y/2 और cos में ही x माइनस y/2। क्या आपको sin x माइनस sin y का फॉर्मूला याद है, दैट वाज 2 cos x प्लस y/2 एंड sin x माइनस y/2। राइट, केवल अप्लाई कर दो, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला हो गया 2 cos x प्लस y, मतलब 7x प्लस 5x/2, और दूसरे ब्रैकेट में cos होगा cos 7x माइनस 5x/2, नीचे आ जाएगा sin x माइनस sin y का फॉर्मूला, तो दैट इज 2 cos x प्लस y/2, मतलब क्या 7x प्लस 5x/2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या आएगा साइन में x माइनस वाई, मतलब 7x माइनस 5x/2। तो बेटा देखो ये cos सेम हो चुका था, पूरा सेम था, सॉल्व करने में जो भी आएगा पूरा सेम आएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा cos में आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, 7x में 5x गया 2x/2, 2 कटा cos x, ये भी आएगा वही सेम साइन x एंड cos x बाय साइन x इज cot x, जो कि था RHS, और ये हो चुका है प्रूफ्ड। वेरी इजी।
केवल और केवल आपको फॉर्मूले को कैच करना था कि फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो आप इसको। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। क्या प्रूफ करना है? साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x किसके बराबर? tan x के बराबर। ओके, तो पहले लेफ्ट ए बार नोट करते हैं। लेफ्ट मैंने नोट करके रखा हुआ है यही पार्ट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो नीचे क्या दिख रहा है? cos x माइनस कॉस y का फॉर्मूला। cos x माइनस कॉस y का फॉर्मूला आपको पता है, आप इस पर अप्लाई कर दोगे। ऊपर देखो साइन x, ये इसके पास 2 है, इसको किनारे कर दो, क्या बचा? ये दोनों साइन x प्लस साइन y, इसके ऊपर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले रीअरेंज करते हैं। साइन 5x और क्या साइन x, इसको हमने रीअरेंज किया, पीछे में लिखा है माइनस 2 साइन 3x होल अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x, राइट। ओके, तो बेटा स्टार्टिंग के दो में आप अप्लाई कर दो साइन x माइनस प्लस साइन y का फॉर्मूला। क्या आपको याद है फॉर्मूला क्या था? दैट वाज 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, राइट। और ठीक है, अप्लाई कर दो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला। दैट वाज 2 साइन x प्लस वाई, मतलब 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस में आएगा कॉस x माइनस वाई, 5x माइनस एक्स अपॉन 2। ये तो इन दोनों को सिंप्लीफाई किया। इसके आगे क्या लिखा है? माइनस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x, राइट। इसके अपॉन में cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। क्या आपको ध्यान है फॉर्मूला क्या था? cos x माइनस cos y, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। तो क्या आ जाएगा ये? माइनस 2 साइन x प्लस वाई, 5x प्लस एक्स बाय 2, और दूसरा भी साइन ही होता है, साइन x माइनस वाई बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आया देखो, ऊपर आ जाएगा 2 साइन, इसको सिंप्लीफाई करो 5x प्लस एक्स 6x, 6x को 2 से कट करो तो साइन 3x हो गया, और कॉज में 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2 इज 2x, और माइनस में क्या लिखा था? 2 साइन 3x होल अपॉन क्या आया? माइनस 2 लिखे रहने दो, और 5x में एक और x 6x बाई 2 इज 3x साइन 3x, और साइन यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गया 4x अपॉन 2 इज 2x, राइट। इसके बाद ऊपर में 2 साइन 3x कॉमन निकाल लो, 2 साइन 3x कॉमन निकाला तो बचा क्या है? cos 2x माइनस 1, और नीचे में माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। तो बेटा 2 से 2 कट गया, साइन 3x से साइन 3x कट गया, तो कुल मिला के क्या बचा हुआ है एट द एंड? जो बचा है वो है cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 होल अपॉन माइनस साइन 2x, ठीक है। तो cos 2x, सॉरी ये ब्रैकेट में नहीं था, cos 2x माइनस 1। ओके, तो इसके बाद देखो नीचे क्या है? साइन 2x। क्या आपको याद है फॉर्मूला साइन 2x का? साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन x cos x, राइट। क्या आपको cos 2x माइनस 1 का कोई फॉर्मूला याद है? आपको सर ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो cos 2x का फॉर्मूला देखो, cos 2x से 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से आप देखो किस में आपको माइनस 1 मिल रहा है। तो ये रहा, इन दोनों को हटा दो, cos 2x माइनस 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप cos 2x में से माइनस 1 करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, cos 2x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कटा
2 से 2 कटा, ऊपर साइन का स्क्वायर था मतलब साइन टू साइन था और एक साइन कट गया, क्या बचा है? ऊपर एक साइन एक्स बचा, नीचे एक कॉज एक्स बचा एंड साइन बाय कॉज इज tan x, यही तो था राइट साइड, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और ये हो चुका है प्रूफ्ड। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। ओके, इसको नोट कर लो आप।